अभी टीबी उन्मूलन के लिए मतलब टीबी के जड़ से ख़ात्मा या टीबी मुक्त भारत के लिए अभी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बात तो बड़ी अच्छी है। इस पर एक बार हम वीडियो बना चुके हैं। टीबी का इलाज जो है वो है बहुत आसान है, लेकिन जड़ी बूटी में वो भी प्रोफेटोपैथी वाली जड़ी बूटी में। इसके बारे में इसका सही अगर एलोपैथ की हालत टीबी के इलाज में अगर बयान किया जाए तो एक बार आज से शायद 10-12 साल पहले भाजपा के एक सांसद विजय कुमार मल्होत्रा ने, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बार संसद में बयान दिया था कि टीबी का हालत ऐसा का है कि टीबी का मर्ज इलाज होते होते लाइलाज हो जाता है। तो सही मानों में उन्होंने बहुत अच्छा हकीकत को बयान किया था। टीबी को दूर से आप जो भी समझिए कि एलोपैथ वाले लोग बोलते हैं कि सर्दी खांसी की तरह का इलाज है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। जो इससे मुतासिर होता है वही जानता है कि मरीज़ न जीता है न मरता है। कहते नहीं कि बीच में हुकुर करता रहता है। इसलिए टीबी के मरीज़ के बारे में बहुत सारी ख़बर जो है अखबार में, मतलब सुसाइड के बारे में, मरीज़ 3 साल 4 साल से इलाज कराते इतना परेशान हुआ कि हॉस्पिटल के खिड़की से छलांग लगा के 2nd-3rd फ्लोर से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। ऐसा बहुत सारा केस मिलता है। मरीज़ न जीता है न मरता है। तो अब यह है कि एलोपैथ में तो बात 100% सही है कि इसी तरह का मामला है, चूँकि उसके इलाज में साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इस टीबी के इलाज से लीवर और गुर्दा बर्बाद होता है। हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार के 17-18 साल की लड़की का जो है वो टीबी के इलाज में वो किडनी फेल हो गया, वो लड़की मर गई। तो मामला यह है कि इलाज बहुत आसान है, और आसान इस सेंस में कि कश्मीर के बारे में बड़ी परेशानी हमको होती है जब कश्मीर का लफड़ा सब सुनते हैं। इसलिए कि एक जड़ी बूटी है जिसकी तिब्बे नबी में जिसका चर्चा है, लेकिन वो जड़ी बूटी अरब कंट्री में नहीं बल्कि कश्मीर की लाहौल घाटी में ही होता है। वहाँ उसको लाहौल घाटी का हरा सोना कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम ससोरिया लप्पा है। हदीस में कुस्तुल बहरी के नाम से उसका चर्चा है। टीबी के इलाज का सटीक इलाज बताया गया है। तो है इलाज तो बहुत आसान। अब आप समझिए कि ये अरब में होने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन हदीस में मतलब कश्मीर में होने वाला जड़ी बूटी है। ये कोई पेड़ है, उसका जड़ है। ये ससोरिया लप्पा इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जब तक दुनिया में मौजूद है तो टीबी के मरीज़ को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। टीबी मुक्त भारत अगर रियल में उसको इस सपने को साकार करना है तो उसके लिए तरीके से इसी तिब्बे नबी वाली जड़ी बूटी के ज़रिए आना होगा। यूनानी वाले भी बहुत सारे इलाज का दावा करते हैं, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कोई ऐसा यूनानी का हकीम नहीं होगा जो अपने बाल बच्चे को टीबी होने पर अपनी दवा खिला के रह जाए, एलोपैथ के इलाज में न भेजे। तो बहरहाल बहुत सारी खामियां कमज़ोरी है। तिब्बे नबी जो है वो किसी भी खामी से पाक है, शर्त है कि उसके तरीक़ा इलाज समझना होगा। तो ससोरिया लप्पा जो है, इसमें ऐसे मरीज़ का हमने इलाज किया है जो मरीज़ मायूस हो के एकदम लगता था कि अब कुछ दिन में वो सुसाइड कर लेगा। तो बहरहाल तो इलाज बहुत आसान होते हुए भी अगर इधर न ध्यान दिया जाएगा तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आदमी इसी तरह से बेसिमत बौआता रहेगा। एलोपैथ वाला मेडिकल साइंस इसके इलाज के चक्कर में संकल्प पर संकल्प दोहराया जाता रहेगा। 25 से 30 होगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यह है कि लाहौल घाटी का जो ससोरिया लप्पा, जिसको लाहौल घाटी का हरा सोना बोलते हैं, ये बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो बाहर के लोग अब इसका किस चीज़ में यूज़ करते होंगे हमको सही से अंदाज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई एंटीबायोटिक है, नेचुरल, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दुनिया में कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक एलोपैथ ने नहीं बनाया जिसका साइड इफ़ेक्ट न हो। तो ये जो है वो ऐसी जड़ी बूटी है जो हाई एंटीबायोटिक होते हुए साइड इफ़ेक्ट से पाक ही नहीं बल्कि मुकव्वियात में से आता है और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है।
तो इसीलिए अगर सही माने में टीबी से बचने मुक्त भारत का संकल्प लेना है तो फिर इसी लाइन से ससुरिया लप्पा के ज़रिए मरीज़ का इलाज करना होगा। और जब मरीज़ का इलाज हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर टीबी मुक्त भारत होने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुछ दिन पहले न्यूट्रिशन वाला अभी हफ्ता मनाया गया है, तो अपने यहाँ लाइनवी में लोग दाना को कुदाना यानी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बर्बाद करके खाते हैं। जैसे आटे का चोकर, चावल के ऊपर का भूसी, दाल के ऊपर का छिलका या सब्ज़ी के ऊपर का छिलका, इस सब को बर्बाद करके खाया जाता है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूट्रिशन तरीके से डाइट में मिलेगा। जड़ी बूटी के ज़रिए इसमें हदीस में यही ससुरिया लप्पा और जैतून के तेल का बहुत अच्छा चलते, मतलब इसके इफ़ेक्ट में, इसके टू द पॉइंट इलाज में आता है। एक विर्स का नाम भी आता है, लेकिन पता नहीं वो जड़ी बूटी जो है वो शायद अब नहीं मिलती है। तो अब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कहानी ख़त्म हो गया। अभी तो ससुरिया लप्पा बचा हुआ है। इसीलिए कश्मीर के मसला में हमेशा हमको डर लगा रहता है, खुदा न खास्ते कोई तरह का लफड़ा हुआ तो फिर वो जो है समझिए कि एक बहुत कुदरती नेमत था जो छीना सकता है। एक साहब ने बताया था कि शायद मिस्र में भी होता है, लेकिन वो तल्ख होता है, तित्ता होता है। ये जो कश्मीर वाला जो लाहौल घाटी वाला है, ये ससुरिया लप्पा, ये इसको शीनी बोलते हैं, यानी मीठा होता है ये। तो अब यह है कि सही माने में अगर इसका संकल्प लिया ले रहे हैं तो इस लाइन से इसमें इलाज किया जाए, उसके लिए हम किसी भी तरह का सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो अब आपका काम है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है तो इसको ज़रा सा सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा शेयर वेयर भी कीजिए, तब ठीक है तब।